अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बाहिफाजत होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह हम सबको और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और हमारी आर्मी को भी। यस, आजकल जो सबसे बुरे लोग हैं ना, आजकल क्या हमेशा से ही जो गिरे हुए लोग हैं ना, वो उन फाइटर जेट्स राफेल से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, जो इन हालात में भी अपनी कंट्री और अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा गिरा हुआ कौन हो सकता है। लेकिन चलो, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे अगर उनके नसीब में है, नहीं तो फिर वो सज़ा के मुस्तहिक तो हैं। खैर, व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मैंने बड़ा एक सीरियस अंदाज में किया है। आज जो है ना वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे है, और मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और साथ में मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मटर पुलाव के साथ आलू की टिक्की। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को ना उसकी रेसिपी भी देनी थी, ब्राउनीज़ की, जो कि मैंने कल बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। आज इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आपको दूंगी, इसीलिए ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मेरा इरादा था कि सनसेट के व्यू के साथ व्लॉग स्टार्ट करूंगी, बट तब मैं भूल गई व्लॉग का स्टार्ट करना। और अब अचानक से ही मुझे खाना पकाते पकाते याद आया कि यार आज तो मैंने वीडियो अपलोड करनी थी ब्राउनीज़ की, तो मैंने तो अभी तक व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं है। सो दैट मैंने इस स्टेज पर आके व्लॉग का स्टार्ट कर लिया। अच्छा, जब से मैंने ना इस तरीके से आलू की टिक्की बनाना स्टार्ट की है ना, कि बीच में ही कॉर्नफ्लोर या फिर आप लोग ब्रेड का एक स्लाइस अगर डाल दें तो बहुत इजी हो जाता है उससे। जब से मैंने इस तरीके से बनाना स्टार्ट की है ना, तो अब मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ। वो जो ब्रेड क्रम्स एंड कोटिंग्स वाला जो झंझट था ना, वो मैंने छोड़ दिया है। बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, कभी कभार हम वैसे भी बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट ये बहुत इजी होते हैं, झटपट बन जाते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। इनफैक्ट मेरी कज़न्स को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई। उधर मैं अपनी फूफो से मिलने गई हुई थी, तो मेरी कज़न ने सेम ऐसे बनाए हुए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे उनके। कल ना मैंने एक वीडियो देखी, जिसके नीचे ना लोगों ने बड़े बुरे बुरे कमेंट्स किए हुए थे, आर्मी को गालियाँ निकाली हुई थी, डॉलर आर्मी, इस तरह के ना बड़े बेहुदा से कमेंट्स किए हुए थे। और मैं हैरान हुई कि यार ये कौन लोग हैं। यानी कि इस टाइम पर भी अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको चाहिए कि भाई आप खुद मुँह सर अपना लपेटें और चले जाएँ बॉर्डर पे, आप खुद जाके वहाँ पे जंग लड़ लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको भी डॉलर्स मिल जाएंगे। आप तो वो लोग हैं जो कि पटाखे की भी आवाज़ से डर जाते हैं, और बातें करना अपने घर में बैठ के तो बहुत आसान है। ये तो हमें उन माओं से पूछना चाहिए जिनके बच्चे, या फिर वो बच्चे जिनके बाप या चाचू मामू भाई या हस्बैंड जिनके बॉर्डर्स पे खड़े हैं, उन लोगों के घर में या उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये तो हमें उनसे पूछना चाहिए ना। अपने घर में एसी के नीचे, पंखों के नीचे बैठ के बातें करना तो बहुत आसान है। खैर, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वो लोग काबिल नफ़रत हैं जो कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की बुराई करते हैं या फिर आर्मी की बुराइयां करते हैं। मुझे तो ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, और मैं यकीनन कसम से मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आए ना जो बोले कि यार पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो वैसा है, मेरा दिल चाहता है कि उसको ना मतलब लात मार के ना कहीं और गिरा दे, कि जाओ तुम इस काबिल हो कि तुम जो है ना काफिरों की और हिंदुओं की और यहूदियों की ना, तुम जाके उनके अंडर काम करो, तुम उनके तलवे चाटो, तुम इस काबिल हो, यहाँ से निकलो। क्योंकि जिस दीदा दिलेरी और जिस आज़ादी से हम लोग अपने मुल्क में रह रहे हैं ना, हम लोग कहीं पर भी नहीं रह सकते इस तरीके से। सो बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे तो भाई अपने मुल्क से, अपनी आर्मी से बहुत प्यार है, और मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, और आप सब भी दुआ किया करें अपनी कंट्री के लिए, अपनी आर्मी के लिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास ना होता ना तो हमारे हालात बहुत बुरे होते, बहुत ज़्यादा। आज ना मैं बहुत ज़्यादा सैंडी हुई हूँ, और मुझे आज अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट याद आ गया, क्योंकि मैं आर्मी स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी। तो हम लोगों के ना कॉलेज को भी बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया जाता था। अक्सर ये मामला चलते रहते थे हमारे स्कूल में भी ना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज साथ साथ थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि बहुत ही ना मतलब कि सख्त किस्म की थ्रेटन किया गया था हमारे कॉलेज को, कि हमारे हो रहे थे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स, और आई वॉज़ इन 9th क्लास आई गेस। तो हमें अचानक से ना 1 हफ़्ते की छुट्टियां दे दी। यानी कि मैं पूरी अपने यूनिफॉर्म में रेडी बैठी हुई थी कि बस अब हमारे वैन वाले अंकल आएंगे और हमने जाना है, क्योंकि आज हमारा पेपर, और हमारा केमिस्ट्री का पेपर था उस दिन, फर्स्ट टर्म का। तो वहीं तब मुझे पता चला कि अचानक से ना पूरे स्कूल कॉलेज को छुट्टियां दे दी गई हैं, क्योंकि बहुत सख्त किस्म का ना थ्रेट किया जा रहा है। देन जब 1 हफ़्ते बाद हम लोग अपने कॉलेज में गए ना,
तो अब जो हमारी माएँ थी और मेरे समेत बाकी बहुत सारे लोगों की माएँ, वो बेचारियाँ घबरा रही थी कि भाई हम अपने बच्चों को कैसे भेजें, क्योंकि आपको पता है आर्मी वालों के लिए ये बड़ा एक होता है, जो उनके इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे ये ख़तरात वगैरह काफ़ी होते हैं। खैर हम लोग जब पहले दिन अपने कॉलेज में और वापस गए छुट्टियों के बाद, तो हमने देखा कि इतनी सख्त सिक्योरिटी हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर, पूरी आर्मी खड़ी हुई है। और जब हम लोग असम्बली में गए तो हमने देखा कि वहाँ पे हमारे स्कूल के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे आर्मी वालों के जो होते हैं हेलीकॉप्टर्स थे या जो भी था, जेट्स वगैरह, वो वहाँ पे उड़ रहे थे। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि यार एक हमारा इंस्टीट्यूट, कितने ही इसमें स्टूडेंट होंगे, बस कुछ स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, हाई अलर्ट, मतलब सही उन्होंने सिक्योरिटी की हुई थी हमारे। और कुछ लोगों की जो है ना, मेरे समेत कुछ लोगों की अम्मियाँ जो है ना और अब्बू जो है ना, उनके वो आ गए थे साथ साथ स्कूल कॉलेज में कि नहीं जी नहीं, हम तो खुद देखेंगे, पता नहीं वहाँ पे क्या हालात है और हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, ये है वो है। तो जब उन्होंने आकर देखा कि जी यहाँ पे तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी की हुई है फुल, तो फिर वो लोग मुतमईन होकर अपने अपने घरों पर चले गए। तो यहाँ पे फिर मुझे अपने ना एक सर की बात याद आ गई। हमारे एक मैथ के सर थे, सर शौकत, पता नहीं अब वो कहाँ पे हैं, जहाँ पे भी हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे। बट उनकी ये बात जो है ना मुझे मेरे बहुत दिल को लगी थी। हमारी क्लास में एक लड़की थी, नाम मैं उसका नहीं लूँगी, तो उसका ये हुआ ना कि उसके फादर की माइग्रेशन होगी किसी और सिटी में, तो वो चली गई बीच में से ही, क्योंकि जाहिर सी बात है माइग्रेशन हुई थी उसकी। और जब वो गई ना, तो उसके जाने के बाद एक दिन सर हमारी क्लास में आए, तो उन्होंने पूछा कि उस लड़की की जो फ्रेंड्स थी ना, उनसे पूछा कि भाई वो जब वापस गई है, यहाँ से चली गई है, तो आप मुझे ये बताएं कि उसका ना क्या फ़ीडबैक है, यानी कि अपने स्कूल कॉलेज को लेके उसने क्या बात की, या फिर वो जाहिर सी बात है इमोशनल, सर को लगा था कि भाई वो लड़की बड़ी इमोशनल होगी। लेकिन जब उसकी फ्रेंड्स ने बताया ना सर को कि भाई सर वो तो ऐसे बात कह रही थी कि ये इंस्टीट्यूट तो इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पे पढ़ा जाए, हालांकि वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बेहतरीन बेहतरीन, नाम मैं नहीं लूँगी लेकिन बहुत बेहतरीन। तो उसने जब ये बातें की तो मेरे सर को ना, हमारे सर को एकदम इतना गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये बातें कैसे सुन ली हैं, और शर्म आनी चाहिए बोलने वाली को भी, कि जिधर से वो पढ़ कर गई है, जहाँ से वो सीख के गई है, जहाँ से उसको तालीम मिली है, जहाँ से उसको मैनर्स मिले हैं, उसको कहते हैं कि जब वो इस काबिल हुई कि पढ़ लिख जाए और सब कुछ हो जाए, उसके बाद जाने के बाद वो ऐसी बातें करी है, तो शर्म आनी चाहिए। और फिर उनकी ये बात मेरे दिल में लग गई और आज तक। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी आर्मी के बारे में बोलने से पहले हज़ार दफ़ा सोचा करें। हमारी आर्मी माशाल्लाह से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह पाक उनको ऐसे ही हिम्मत और हौसले वाला ही रखे हमेशा। उनकी वजह से हम लोग लिटरली सुकून की नींद सो जाते हैं। और इंडिया ने भी यही सोचा था कि जी मुँह उठा के हम तो कहीं भी पाकिस्तान में घुस सकते हैं। फिर जो आर्मी, हमारी ही आर्मी ने जो उनका हाल किया है, अब बेचारों को और तो कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन वो अपनी ही आवाम से झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमने फ़लाँ जेट गिरा दिया है, कभी कहते हैं हमने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया। चले जी कहाँ पकड़े। मैं तो सोच रही थी कि यार इन्होंने फिर दिखाया क्यों नहीं है पूरी दुनिया को, क्योंकि हमने तो जब इंडिया का पायलट पकड़ा था तो हमने तो पूरी दुनिया के सामने उसकी चित्रोल की थी, अभिनंदन की। तो ये लोग दिखा क्यों नहीं रहे हैं कि कौन सा पायलट है। अच्छा बिल फर्जा अगर पकड़ भी लिया तो भाई अपनी बाजी की फेरे करा दें, उससे मज़े करें, ऐश करें। अगर रख लिया तो थोड़ी सी उससे ट्रेनिंग ही ले लें, ताकि आपको भी पता चले कि जी कैसे हवाई जहाज़ और फाइटर जेट्स उड़ाए जाते हैं। खैर यहाँ पे मैं अपनी जो है वो टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ अपनी आर्मी के लिए बहुत 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 सारी दुआएं भी कर रही हूँ। आप भी दुआएं करें, माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है हमारी। जब वो हमारे एक इंस्टीट्यूट को, जस्ट एक इंस्टीट्यूट को इतना सिक्योर कर सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि भी वो इतनी बड़ी पाकिस्तानी आवाम को ऐसे ही छोड़ देंगे? भी इनके साथ जो होता है होता रहे, ऐसे नहीं होता। सो प्लीज़ गालियाँ मत बकें और आप लोग जाके अब ब्राउनी की रेसिपी देखें। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अच्छा तो अब बारी आती है ना फजी ब्राउनी की रेसिपी बनाने की। तो हम लोग जो है सबसे पहले ले लेंगे 2 अंडे, ठीक है। 2 अंडों को मैं बाउल में डालूँगी। अंडों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमने मेल्ट करने के लिए रखनी है चॉकलेट। अच्छा उसमें आपको बता रही थी कि मुझे ये नहीं पता कि ये जो क्रेव की चॉकलेट है ये पाकिस्तान का ब्रांड है या नहीं। ये पाकिस्तानी ही है, क्योंकि ये है चोको ब्लिस, और चोको ब्लिस जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड है, इसलिए आप लोग ईजी होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसराइली प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा मैं ले रही हूँ हाफ़ कप जितनी ना चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, आप लोग चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हैं, आप लोग न्यूटेला स्प्रेड ले
सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, चॉकलेट चिप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास ये कंपाउंड थी मिल्की चॉकलेट, मैं ये ले रही हूँ हाफ़ कप, ठीक है। इसको ग्रेट करके आती हूँ। ये देखें, ये हाफ़ कप जितनी चॉकलेट है इसके अंदर डाल दी, और अब हाफ़ ही कप मैंने लेना है कुकिंग ऑयल। आप लोग मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चॉकलेट के साथ डाल दिया है हमने। इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें, इसको मेल्ट कर लें, ठीक है। चॉकलेट को ना मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया है। अब अच्छे तरीके से अंडों को हम लोग बीट कर लेंगे। अंडे बीट कर लिए हैं। 1 कप पाउडर शुगर, इसको अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे, आप लोग चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास वनीला है, मैं वनीला डाल रही हूँ, ठीक है। इसको अब हमने दोबारा से अच्छे से इसको मिक्स करना है, बीट करना है इसको। ये देखिए यहाँ पे ना अच्छे तरीके से हमने जो अंडे लिए थे उसके बाद चीनी और वनीला एसेंस डाल के इसका अच्छे तरीके से हमने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं। हाफ़ कप है हमारे पास मैदा, ठीक है, और 1/3 कप है कोको पाउडर। आप लोगों ने सेम रेशियो फॉलो करना है। डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको इसकी एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोग को केकी टाइप की ब्राउनी चाहिए, आप लोग नहीं चाहते हैं कि उसके ऊपर फ्लेक्स आएँ, तो फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बट अगर आपको इसके अंदर फ्लेक्स चाहिए, आपको फ्लेकी ब्राउनी चाहिए, तो फिर आपने बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर हमने बनाया था ना ऑयल और कुकिंग चॉकलेट से, ये हमारा मेल्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और अपनी जो हमारा ये ब्राउनी वाला बैटर है ना मिक्सचर, इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ना स्पेशली गई थी ब्राउनी के लिए अपना एक पैन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर पैन बहुत बड़ा था बट मुझे मिला नहीं, तो मैं फ़िलहाल ये वाली डिश इस्तेमाल कर रही हूँ। नाउ पोर दिस बैटर इनटू द मिक्सचर। हल्का सा ठंडा करने के बाद इसके अंदर मिक्स कर लें, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि कोई भी लम्स ना रहे। मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे फजी फ्लेकी ब्राउनी चाहिए, ठीक है। एंड जो ऑथेंटिक ब्राउनी की रेसिपी है ना, उसके अंदर कोई भी राइजिंग एजेंट नहीं जाता। अच्छा, ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड इसका जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी गुई सा है। अब अल्लाह करे कि ये अच्छी बन जाए, क्योंकि मेरी भी फ़र्स्ट ट्राई है। तो अगर ये अच्छी बन गई, आप तक खुशी खुशी इसकी रेसिपी पहुंचा दूँगी। और अगर ना अच्छी बनी तो फिर चुपचाप करके बैठ जाऊँगी एंड इसको तब तक मैं ट्राई देती रहूँगी जब तक ये परफेक्ट नहीं बन जाती। जिस दिन ये परफेक्ट बनी उस दिन रेसिपी आपसे मैं शेयर कर दूँगी। बट फिर भी आई होप सो कि ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई में ही एक अच्छी गुई एंड फ्लेकी फज ब्राउनी बन जाए, ठीक है। अच्छा, ओवन को मैंने प्री हीट करके रख दिया है 180 डिग्री पे। मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए प्री हीट किया है और हम इस ब्राउनी को बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, ठीक है। आप सब लोग ना ज़रा आयतल कुर्सी पढ़ के इस ब्राउनी के ऊपर फूंक दें ताकि ये बहुत अच्छी बने। फाइनली ये जा रही है बेकिंग के लिए। चलें जी, फाइनली ब्राउनी तो हमारी चली गई है बेक होने के लिए। आई होप सो कि वो बहुत अच्छी बनेंगी। और जब तक हम लोग इसका ये सारा खिलारा जो मैंने इसका डाल दिया है, मैं सारा मैं समेट लूँ। सबसे बुरा काम मुझे बेकिंग या कुकिंग के दौरान यही लगता है, जो साथ साथ धोने पड़ते हैं बर्तन। जी, ज़बरदस्त सी ब्राउनी हमारी बेक होके आ गई है और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बेक किया है। फर्स्ट टाइम में ही ये बहुत अच्छी से बेक होगी। ये देखिए, मैं इसको इंसर्ट करके देख रही हूँ, इसके अंदर टूथपिक सॉरी ये शाशलिक स्टिक है, तो ये बिल्कुल क्लीन वापस आ रही है, यानी कि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक चुकी है। और मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल गुई होगी अंदर से, और ऊपर से ये देखिए इसके फ्लेक्स बने हुए हैं बहुत प्यारे, ठीक है। अब हम इसको गरम गरम ही सर्व करेंगे विद आइसक्रीम, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से बीच में से काटूँगी।
अच्छा, अगर आपकी ब्राउनी बच भी जाती है ना, तो आपने जब इसको खाना है तो हल्का सा माइक्रोवेव कर लें और फिर आइसक्रीम के साथ आप इसको सर्व करें। मुझे डर लग रहा है कि ये टूट ना जाए। ये देखें कितनी गुई और कितनी वो है फजी है ब्राउनी, और ऊपर से इसके फ्लेक्स चेक करें। गरम गरम ब्राउनी एंड ठंडे ठंडे आइसक्रीम, ऑफ माय फेवरेट कॉम्बो। एंड दिस इज़ टू यम। आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी फॉलो करनी है, इसको लाजमी ट्राई करना है। लीजिए, मज़ेदार सा मटर पुलाव भी तैयार है। और ये तो बहुत ही मज़े की बनती है ना, बिल्कुल डिसेंट सी प्यारी सी। मेरा इतना दिल चाह रहा है ना कि मैं भी बॉर्डर पे चले जाऊँ और अपनी आर्मी को मज़े मज़े के खाने ही खिला दूँ। चलो, और तो कुछ नहीं कर सकते, यही कर दे। क्यों नहीं कर सकते? हम बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हम इंडिया की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे हैं अपनी आवाम के साथ। चलें जी, यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट फ़लस्तीन, उसको मत भूलिएगा। अपना बाइकआउट जारी रखें, इंडिया की झूठ पे हंसते रहें, उनकी खुशफहमियों पे तालियां बजाते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।